औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशंस हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। इससे पहले 8 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर 9 में हमारा टॉपिक है क्वेश्चन ऑन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप लोगों ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल कर चुके हैं। आज हम इस पर मज़ीद 3-4 क्वेश्चन करते हैं। और याद रखो कि आखिर में क्विज़ भी है इस पर, और क्विज़ के बाद आज आपका असाइनमेंट भी है। तो असाइनमेंट एट द वेरी लास्ट स्लाइड, सेकंड लास्ट स्लाइड पे क्विज़ है और लास्ट स्लाइड पर आपका असाइनमेंट है, तो उसको भी आपने अटेम्प्ट करना है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप जानते हैं कि जिसके लिए हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है, और उसके बाद हम उसके दो इंटीग्रल लेते हैं I1 और I2। तो आइए इस पे सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे है। तो इस पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 y स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2xy ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। हमेशा हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम देते हैं। सोल्यूशन हेयर m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स का सामने वाला फैक्टर m होता है, एंड n इज इक्वल टू 2xy ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। ये कहाँ से? dy का सामने वाला फैक्टर वो n होता है। अब इन दोनों का हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। ये है पार्शियल m और पार्शियल y। ये गलती से x लिखा गया है, आप जानते हैं। सो पार्शियल m और पार्शियल y से हमारे पास डेरिवेटिव आएगा y स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2xy प्लस ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर इंटू 2y। ये कैसे आया? प्रोडक्ट रूल है। m को वापस जाकर देखो, m है वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। इसमें फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर है और सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर है। तो फर्स्ट फंक्शन वाई स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर से आएगा ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर तो उससे आएगा 2xy। ये विद रिस्पेक्ट टू y हम कर रहे हैं, x कांस्टेंट है, प्लस सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y। और ख्याल करो आखिरी टर्म 4x क्यूब है, प्लस 4x क्यूब वो 0 हुआ। क्यों? क्योंकि x कांस्टेंट होता है, ये तो हम विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं। सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 2xy क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब इनका डेरिवेटिव पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, एंड पार्शियल इन और पार्शियल x। दिस इज इक्वल टू, ये फिर प्रोडक्ट रूल है। इनमें भी फर्स्ट फंक्शन 2xy, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई स्क्वायर से आएगा y स्क्वायर, x1 हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2xy का डेरिवेटिव होगा 2y। मज़ीद सिंप्लीफाई करो, दिस इज इक्वल टू 2xy क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर। एज द कंडीशन पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल इन ओवर पार्शियल x इज सेटिस्फाइड। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, दोनों से सेम रिजल्ट आ चुका है। इक्वेशन नंबर 1 इज एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इससे साबित हुआ कि जो गिवन इक्वेशन 1 है वो एग्जैक्ट है। Now for its general solution we have I1 is equal to integration y square e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब ब्रैकेट क्लोज dx। ये कौन सा फैक्टर है? ये m जो ऊपर मौजूद है, m का इंटीग्रेशन हम विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं और y इस पे कांस्टेंट होता है। सो I1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कांस्टेंट है,
ये उसी तरह रहेगा वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। ये कैसे? क्योंकि इसमें एक्स कांस्टेंट है और वाई स्क्वायर इसमें वाई स्क्वायर कांस्टेंट है, तो ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर ये इसका इंटीग्रेशन है। प्लस 4x क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगा, एक पावर इंक्रीज करो उस पर डिवाइड करो तो प्लस 4x पावर 4 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर 4 और पहले टर्म से वाई स्क्वायर कट जाएगा, कैंसिल करो। सो दिस इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। ये फर्स्ट इंटीग्रेशन I1 m से आ चुका है। अब हम इनका इंटीग्रेशन लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि दोज टर्म ऑफ इन विच आर फ्री फ्रॉम x, तो इन के अंदर आप देखिए कि इनके अंदर सिर्फ एक टर्म है जो x से फ्री है, आज़ाद है, जिसमें x नहीं है, और वो है -3y²। तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसको पढ़ते हैं जी। अच्छा जी, सो I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल -3y² dy, क्योंकि ये वाहिद टर्म है जिसमें x मौजूद नहीं है, ये n का टर्म है। दिस इज इक्वल टू -3 कांस्टेंट है, इसी तरह रहेगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक पावर इंक्रीज उस पर डिवाइड करो, सो वाई क्यूब बाई 3 कट जाएगा। दिस इज इक्वल टू -y क्यूब। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कांस्टेंट C। I1 की वैल्यू पुट करो, I2 की फर्स्ट इंटीग्रल और I2 सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू पुट करो और इज इक्वल टू C लेंगे। दैट इज e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट C, विच इज़ द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जैक्ट इक्वेशन 1। तो ये आंसर आया। अब इस पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन 15 है उसको देखते हैं। शाबाश। y cos x प्लस 2x e की पावर y ब्रैकेट क्लोज dx प्लस sin x प्लस x स्क्वायर e की पावर y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0। ये गिवन इक्वेशन 1 है। बिल्कुल उसी तरह सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन हेयर m इज इक्वल टू y cos x प्लस 2x e की पावर y एंड n इज इक्वल टू sin x प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर y माइनस 1। आप जानते हैं कि m और n ये कैसे लिया। पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले m का फिर n का। सो पार्शियल m और पार्शियल y, m का विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ले लो, x कांस्टेंट होगा। सो पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू cos x प्लस 2x e की पावर y, क्योंकि cos x के साथ जो y है वो 1 हो जाएगा और 2x e की पावर y में e की पावर y का डेरिवेटिव ले लो तो वो e की पावर y ही आएगा। अब देखते हैं कि इन से भी यही डेरिवेटिव आता है, यही आंसर, तो फिर एग्जैक्ट होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और इनका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं जी। एंड पार्शियल इन ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू cos x प्लस 2x e की पावर y, ये इन का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सिंस द कंडीशन पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल इन ओवर पार्शियल x इज सेटिस्फाइड, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। दोनों का रिजल्ट सेम आ चुका है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है। नाउ फॉर इट्स जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले I1 यानी फर्स्ट इंटीग्रल मालूम करते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल y cos x प्लस 2x e की पावर y dx। दिस इज इक्वल टू y cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस 2x का इंटीग्रेशन होगा 2x स्क्वायर बाई 2 e की पावर y कांस्टेंट होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं, y कांस्टेंट होता है। 2 कैंसिल करो तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। एंड I2 इज इक्वल टू दोज टर्म ऑफ इन विच आर फ्री फ्रॉम x। सो देयर इज़ ओनली वन टर्म, इन के अंदर सिर्फ एक टर्म है जिसमें x मौजूद नहीं है, वो है -1। सो दिस इज I2 इज इक्वल टू -1 dy और इसका इंटीग्रेशन होगा -y। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू C, इम्प्लाइज दैट I1 की वैल्यू पुट करो, वो है y sin x प्लस x स्क्वायर e की पावर y
प्लस आई टू की वैल्यू पुट करो, वो है माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ये रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा गिवन एग्जैक्ट इक्वेशन 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 16। शाबाश, इसके ऊपर लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन सब्जेक्ट टू द इंडिकेटेड कंडीशंस। इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू आपको दी है, इसमें हम कांस्टेंट सी की वैल्यू मालूम करते हैं और जनरल सोल्यूशन से फिर पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन 16 इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई ब्रैकेट क्लोज डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये सबसे आखिर में हम इसको पुट करेंगे। सबसे पहले वही पुराना तरीका कि हम एम और इन को चूज़ करते हैं। सोल्यूशन इज गिवन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 हमेशा की तरह हम देते हैं। हेयर वी हैव, इसमें हमारे पास देखो सबसे आखिर बॉटम वाली लाइन में एम इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स के सामने यही फैक्टर है, ये एम है। इम्प्लाइज दैट इसका पार्शियल डेरिवेटिव लिया, एम वाई इज इक्वल टू 2xy आएगा और माइनस 1 कांस्टेंट होगा। विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो उससे आया 2xy। सो एम वाई इज इक्वल टू 2xy। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा जी, सो n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1, ये आपका n है। इम्प्लाइज दैट n x इज इक्वल टू 2xy। इसका पार्शियल डेरिवेटिव n का विद रिस्पेक्ट टू x ले लो तो एक्स स्क्वायर वाई से आएगा 2xy माइनस 1 0 हो जाएगा। देयरफॉर एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स एम्प्लाइज दैट इक्वेशन 1 इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। ओके, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब जनरल सोल्यूशन के लिए I1 I2 पे वापस आते हैं। नाउ फॉर इट्स जनरल सोल्यूशन वी हैव I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ले ली, वाई को कांस्टेंट रखो, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस 1 से आएगा माइनस एक्स। एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1 डी वाई, सिर्फ एक टर्म इन के अंदर है और वो है माइनस 1 जिसमें x मौजूद नहीं है। सो इंटीग्रल माइनस 1 डी वाई का इंटीग्रेशन होगा दिस इज इक्वल टू माइनस वाई। देयरफॉर I1 plus I2 is equal to constant C1 implies that I1 की वैल्यू पुट करो x स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स प्लस I2 की वैल्यू पुट करो माइनस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट C1 मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2 implies that x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2C1। ये क्यों? क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 था उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू सी, वेयर 2C1 इज इक्वल टू सी। चूँकि 2C1 भी आर्बिट्रेरी फर्जी कांस्टेंट है तो उसको हमने c का नाम दिया, वो भी कांस्टेंट है, उसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2C1 को c का नाम दिया। अब हम इस c की वैल्यू इक्वेशन 2 में मालूम करेंगे। इस जनरल इक्वेशन में जो c है उसको वैल्यू मालूम करेंगे। ये अब एक्स्ट्रा काम आप स्टार्ट कर रहे हो क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कंडीशन गिवन है कि पुट y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। जहाँ पर y है वहाँ 1 पुट करो, जहाँ पर x है वहाँ 0 पुट करो। कहाँ पे जी? इक्वेशन नंबर 2 में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 0 माइनस 2 इज इक्वल टू c इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू माइनस 2। c की वैल्यू आ चुकी है, सो पुट इन इक्वेशन नंबर 2 c की जो माइनस 2 वैल्यू है इक्वेशन 2 में पुट करो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वेशन 2 से क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 कामन करो माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड particular solution of the given initial value problem। इसको जनरल सोल्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें c भी मालूम हो चुकी है। जब c ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह कोई ख़ास स्पेसिफिक रियल नंबर आ जाते हैं तो उसको कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जी।
क्वेश्चन नंबर 17 है x cos y dy इज इक्वल टू 2x माइनस साइन y इन dx y अप टू इज इक्वल टू 0। इसमें भी अब कंडीशन गिवन है कि y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू 2 है। तो इसमें भी हम पर्टिकुलर सोल्यूशन सबसे आखिर में c की वैल्यू मालूम करेंगे। सोल्यूशन 2x माइनस साइन वाई डी एक्स, क्योंकि गिवन क्वेश्चन गिवन इक्वेशन तरतीब में नहीं है तो उसको ऑर्डर में लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाओ तो उससे आएगा 2x माइनस साइन वाई डी एक्स माइनस एक्स काज वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हेयर m इज इक्वल टू 2x माइनस साइन वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, implies दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस काज वाई एंड n इज इक्वल टू माइनस एक्स काज वाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस काज वाई। आप देख सकते हो कि ये कंडीशन दोनों का रिजल्ट सेम आया तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो इम्प्लाइज दैट पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है जी, अब हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट। नाउ फॉर जनरल सॉल्यूशन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x माइनस साइन वाई डी एक्स is equal to 2x square by 2 minus x sin y with respect to x इसका इंटीग्रेशन किया, y कांस्टेंट है। I2 is equal to इंटीग्रल in फ्री ऑफ x टर्म dy, तो फ्री ऑफ x टर्म इन के अंदर कोई नहीं है क्योंकि इन में माइनस एक्स काज y है जिसमें x मौजूद है, तो इस I2 से 0 आया। So therefore I1 plus I2 is equal to constant C1 x square minus x sin y, ये I1 है प्लस I2 0 है is equal to constant C1 implies that x sin y minus x square is equal to minus constant C1। ये कैसे, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई किया, वी आर माइनस C1 इज इक्वल टू C, माइनस C1 को C का नाम दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, आर एक्स साइन वाई माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट C। ये इक्वेशन नंबर 2 है जेंटलमैन, ये जनरल सोल्यूशन आ गई है। अब हम इसमें वो इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे, y2 इज इक्वल टू 0 वो पुट करेंगे ताकि इससे पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाए और C की वैल्यू मालूम हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे उसको पुट करते हैं जी। अच्छा जी, पुट y2 इज इक्वल टू 0, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 0। सो c इससे आएगा इक्वेशन 2 से c इज इक्वल टू -1 -4, ठीक हो गया। सो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 से क्या बन जाएगा, x साइन y माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। जेंटलमैन इसको क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि आपने उसमें c की वैल्यू मालूम की है। क्वेश्चन नंबर 18, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2x ब्रैकेट क्लोज dx प्लस 2x क्यूब y माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। y ऑफ -2 इज इक्वल टू 1, ये फिर इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है कि y की जगह 1 और x की जगह -2 आखिर में पुट करेंगे। हियर वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से देखो m इज इक्वल टू क्या है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2x है एंड n इज इक्वल टू 2x क्यूब y माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 1 है। सो m का उसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लो, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू 6x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर आएगा और n का विद रिस्पेक्ट टू x ले लो, पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर। सिंस द कंडीशन पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये थोड़ा गलत लिखा गया है, तो दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट, कि गिवन इक्वेशन 1 एग्जैक्ट है क्योंकि उनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अच्छा, अब देखो ये क्वेज है, तो आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ चले गया, वहाँ तक मैंने आपको हिंट्स दिया, बाकी आपका होमवर्क छोड़ा, उसमें I1
मालूम करो इंटीग्रल I1, फिर उसके बाद इंटीग्रल I2 मालूम करो, और उसके बाद जनरल सोल्यूशन I1 प्लस I2 इज इक्वल टू C में वैल्यू पुट करो, और उसके बाद जो आपको कंडीशन गिवन थी कि y ऑफ -2 इज इक्वल टू 0, तो फिर आप x और y की वैल्यू पुट करो ताकि C मालूम हो जाए, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया। होप यू विल कंप्लीट दैट क्वेश्चन। ठीक है, वो होमवर्क है। क्विज़ में डिफरेंशियल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे ये क्विज़ है, 4 क्वेश्चन है, इसके आंसर आपने देने होते हैं। आपका CR इसको नोट करता है। वो लोग जो इसको नहीं कर रहे वो मेरे पास एब्सेंट आ रहे हो, वो स्ट्रकअप हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ m इज इक्वल टू 2x प्लस 1 देन I1 इज इक्वल टू डैश। अगर m की वैल्यू है 2x प्लस 1 तो फर्स्ट इंटीग्रल I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी हम इसमें लेते हैं इंटीग्रल m dx एंड y इज कांस्टेंट। क्वेश्चन 2, इफ n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy देन I2 इज इक्वल टू क्या आएगा। अगर n हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy तो इसका I2 इंटीग्रल क्या आएगा, इंटीग्रेशन n दोस टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x हम लेते हैं, तो ये आपने करना है। क्वेश्चन 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड डैश सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन के मुख्तलिफ टाइप्स मैंने आपको स्टार्ट में थ्योरी में बताए थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये कौन सा सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका नाम खाली जगह पे लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4, m इंटू एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस n इंटू एक्स कामा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन इफ इज डैश इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इफ my इज इक्वल टू nx। अगर पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो जनरल इक्वेशन मैंने लिखी है ये कौन सी इक्वेशन होगी, इसका नाम क्या होगा अगर इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बहुत आसान, इससे ज़्यादा आसान आपके लिए क्विज़ नहीं बन सकता। ये भी कोई नहीं करता तो बस उसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल वो तो पेपर भी पास नहीं कर सकेगा। ठीक है, इसका आखिरी स्लाइड की तरफ चलते हैं और उस पर मैंने आपको एक असाइनमेंट आज देना है। वो असाइनमेंट आपने कंप्लीट करके अपनी CR को, खैर मैं टाइम ज़्यादा दूंगा तो उस पर चलते हैं। अच्छा जी, ऊपर लिखा है असाइनमेंट्स y इंटू साइन 2x प्लस वाई साइन x dx प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2y cos x इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप खुद डिसाइड करो कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, रिड्यूस टू होमोजीनियस है, या एग्जैक्ट है या एग्जैक्ट नहीं है, ये अब आपका काम है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जो नहीं करेगा तो असाइनमेंट के जो 5 मार्क्स है वो आपसे कट जाएंगे। और ये असाइनमेंट यू हैव टू हैंड ओवर टू द CR। कब तक, आपको मैं मैक्सिमम टाइम देता हूँ 10 अगस्त तक आपने ये असाइनमेंट रिटन फॉर्म में, ऐसा ना हो कि आप मुझे व्हाट्सएप में इसको भेजो, रिटन फॉर्म में जिस तरह आप असाइनमेंट टीचर को देखते हो उसको कवर में बंद करके अपनी CR के पास जमा करना है। 10 अगस्त तक इसको कंप्लीट होना चाहिए, काफ़ी टाइम है। ठीक है जी, आज मेरे ख्याल में 26 जुलाई है तो 10 अगस्त तक काफ़ी टाइम है। तो होप you will do your study and you will keep yourself in touch with the studies and you will also attempt the quiz. Keep in touch with this study. Gentlemen, अपना ख्याल रखिए। Wish you best of luck. Allah Hafiz.